हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को देख के इसको ऐसे इग्नोर मत करिएगा। आप केवल जो चीज़ें मैं कह रही हूँ उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, और उसको फॉलो करने से आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैंने थंबनेल भी रखा है, सीक्रेट्स टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वो सीक्रेट्स क्या हैं, वन बाय वन मैं रिवील करूँगी। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग, आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ट्रेडिंग का। बेसिक टेक्निकल नॉलेज का मतलब कितनी तरीके की कैंडल्स होती हैं, हर कैंडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगी आपको कैंडल्स के बारे में। ठीक है, तो कैंडल्स में क्या क्या हमें देखनी है, कितने तरीके की कैंडल क्या होती हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैंडल आपको मालूम होना चाहिए। मीनिंग ऑफ कैंडल्स, नाम आपको भले ना मालूम, आपने सुना होगा डोजी है, हैमर है, इनगल्फिंग है, इनसाइड है ना, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो मारूबोजू है ना, ये नाम डिफरेंट डिफरेंट आपने देखे होंगे, लेकिन नाम के साथ साथ उसका मीनिंग जरूर मतलब मालूम हो चाहिए। मीनिंग का मतलब क्या है, मतलब कि हर कैंडल में बायर्स और सेलर्स के बारे में हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, या बायर्स और सेलर्स कंफ्यूजिंग स्टेज में हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मीनिंग्स ऑफ कैंडल मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, इसका टाइप्स ऑफ कैंडल्स मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कैंडल्स को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल मीनिंग आपको कैंडल्स का मालूम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो मैंने नेम बताया डिफरेंट डिफरेंट, वो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स, मैं इस वीडियो में केवल वो चीज़ें बता रही हूँ जो जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको कैंडल्स के बारे में डिटेल पता करनी है तो इसमें एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, कैंडल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो कैंडल्स वाला वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मालूम होना चाहिए, लेवल्स जिनको हम लोग जोन्स भी बोलते हैं, लेवल्स या जोन्स। ठीक है, जोन्स कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, ये जगह मालूम होनी चाहिए। तीसरा है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ट्रेंड लाइंस भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे एक हम और लिखे दे रहे हैं, ट्रेंड लाइंस भी आपको पता होनी चाहिए। ट्रेंड लाइंस ये यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अब सम इम्पॉर्टेंट कैंडलिस्टिक पैटर्न एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ कैंडलिस्टिक का पैटर्न कैसा है। ठीक है, जैसे इनगल्फिंग पैटर्न, इनसाइड कैंडल पैटर्न। ठीक है, और हम लोग जैसे कि स्मॉल हैमर पैटर्न। ठीक है, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कुछ डोजी पैटर्न, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये सब जो होता है ये कुछ पैटर्न है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब फॉर्म होंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सपोर्ट पे अगर बन रहे हैं तो हमें बाइंग साइड में जाना है, रेजिस्टेंस पे अगर ऐसे लेवल बन रहे हैं तो हम लोग सेल साइड में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपका होना चाहिए एक स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और जो भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना दीजिए उसको कम से कम 6 मंथ क्या है, आपको उसकी टेस्टिंग लेनी है, बैकवर्ड टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग,
in paper trade. After that, you can start trading with सिंगल लॉट। ठीक है, एक चीज़ में और ऐड करते हैं, देख लीजिए भाई। एक एक चीज़ मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ आपको। सारी कैंडल्स का नॉलेज होना चाहिए। ये सब बताने में इतना मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, एकदम बिगिनर भी है तो सारी चीज़ें देख सकता है। यूट्यूब में इन सब चीज़ों पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत क्या है, हम लोग बहुत सारी, देखिए इसका नॉलेज बहुत वास्ट है ट्रेडिंग का। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज इसका लेंगे तो आप इसी में घूमते रहेंगे बहुत टाइम के बाद, और आपको जाके 3-4-5 साल बाद फाइनली पता चलेगा कि ट्रेडिंग में तो केवल इतनी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, तो बहुत चीज़ें नहीं, लेकिन वही चीज़ों का डीप मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए था। ठीक है, तो कैंडल्स की साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैंडल्स को कैसे देखते हैं, कितने टाइप की कैंडल होती हैं, कम अगर 2 कैंडल्स मर्ज कर दी जाएँ तो नई कैंडल कैसे बन सकती है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, लेवल्स या जोन्स जहाँ पे हमें इन कैंडल्स को देखना है। फिर इसका कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वो ट्रेंड लाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलिस्टिक पैटर्न्स जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इनसाइड कैंडल है ना, इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, और इन सब के बेसिस पे आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं इन सब पे डिटेल्ड वीडियो मेरे इसमें पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, एक बार आपने कोई स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर दी, उसकी आपको क्या करना है, बैकवर्ड टेस्टिंग करनी है 6 मंथ 6 मंथ। ठीक है, बैकवर्ड टेस्टिंग का मतलब सेम वो देखिए जाके कहाँ कहाँ पे पैटर्न बन रहा था, ये पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, फिर कहाँ पे बन रहा था वो पैटर्न, उसने क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो दिया हुआ है, और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं अभी इसमें और ऐड कर दूँगी। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब होता है जब मार्केट ओपन है उस टाइम पे आप इस पैटर्न को पहचान सकें सही जगह पे, और वहाँ पे ट्रेड को पकड़ सकें। ठीक है, तो आप उसको पेपर ट्रेड में करेंगे स्टार्टिंग में। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ सब सही चल रहा है पेपर में, तब आप एक लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब 2 इसमें जो स्टेप्स हैं वो हम लोग और ऐड कर लेते हैं। एक रिस्क रिवार्ड फॉर ईच ट्रेड। ठीक है, और नेक्स्ट है मनी मैनेजमेंट ड्यूरिंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं सबके बारे में बता दे रही हूँ। डिटेल आपको देखना है तो इसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। बेसिक बिहाइंड ट्रेडिंग करके एक वो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब जो भी हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी, उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होना चाहिए मोर देन 1:2 होना चाहिए। ठीक है, मनी मैनेजमेंट ड्यूरिंग ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट का मतलब होना चाहिए जो एसएल है वो इतना स्मॉल हो, एसएल जो हो वो इतना स्मॉल हो कि आपकी पॉकेट पे, आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क ना पड़े। और हर ट्रेड इनिशिएट करिए तो उसमें दिमाग में रखिए कि मेरा एसएल जा सकता है। एक बार आपको दिमाग में अगर एसएल पहले आने लगा, प्रॉफिट के बारे में ना सोचिए, पहले एसएल के बारे में सोचिए कि हर दिन ट्रेड में मेरा एसएल जा सकता है। भले उस स्ट्रेटजी का रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे मालूम है 60% हो, 65 हो, 70% हो, लेकिन इन सब कंडीशंस में 40%, 30%, 35% हमारा रिस्क है कि नहीं है। इतनी बार तो वो गलत हो सकता ना, लेकिन वो गलती हमें नहीं मालूम किस बार हो जाएगी। ठीक है, किस बार हमारी स्ट्रेटजी वो 30 टाइम्स जो गलत होनी है वो हो सकता है। ठीक है, हम कह रहे हैं आपकी 90% भी एक्यूरेसी अगर किसी स्ट्रेटजी की, तो भी तो 10% टाइम गलत होगा ना, तो वो आपको नहीं मालूम वो 10% कब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें हर ट्रेड में ये दिमाग में रखना चाहिए कि उन 10% में से हो सकता है यही वाला ट्रेड हो,
हो सकता है ये वाला ट्रेड हो, है ना, हम ये तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसलिए हमेशा रिस्क को अपने फिक्स रखना चाहिए। रिस्क को आप कंट्रोल वे में रखेंगे तो रिवार्ड तो मार्केट आपको बहुत देगा। लेकिन हम लोगों की मेंटेलिटी क्या आती है, हर ट्रेड में हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हर ट्रेड में हम प्रॉफिट लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए हम रिस्क को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, रिस्क को अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे लिए ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो ट्रेडिंग में जब भी आए, जब आप इन सारे स्टेप्स को एकदम साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में बिठा लें, अगर आप ये फॉलो करते हैं। और एक चीज़ बहुत मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, एक ही स्ट्रेटजी आप डबल ट्रिपल ना करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। मार्केट में क्या, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे 3 से 4 स्ट्रेटजी मैंने बताई हैं। देखिए, हर बंदे का अपना अपना व्यू होता है। कोई किसी तरीके से ट्रेड करना चाहता है, लंबी होल्डिंग वाला, कोई स्कैल्प करना चाहता है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने नेचर के अकॉर्डिंग कोई एक स्ट्रेटजी आपको सेलेक्ट करनी है, फिर बाकी चीज़ें भूल जानी। बाकी स्ट्रेटजी केवल उसी स्ट्रेटजी पे अगर आपको मार्केट में ट्रेड मिलता है तो आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। डेली आपको 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए मेरी यही एक सजेशन है। बीइंग अ ट्रेडर मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है कि कोई भी आए पैसा बना ले। जब भी ट्रेड करिए ये आप सोचिए, यहाँ पे 20 साल 25 साल 30 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो ये सारी चीज़ों से निकल चुके हैं, ट्रेडिंग सीख चुके हैं। तो उनसे हमें लड़ना है, उनकी जेब से हमें पैसे निकालना है। समझ में आ रहा है? तो बहुत कठिन चीज़ है, बहुत टफ़ है। क्यों टफ़ है? क्योंकि इसमें मनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो साइकोलॉजिकली इसको हैंडल करना कठिन रहता है। टेक्निकल तो बहुत ईजिली हम लोग देख लेते हैं, लेकिन बात जहाँ साइकोलॉजिकल की आती है उसको मेंटेन करने के लिए आपको टाइम लग जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप अभी ट्रेडिंग की लर्निंग के प्रोसेस में ही आप भटक रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ये सीख लूँ वो सीख लूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टेप्स आपके कम हो जाएं। बहुत कंसाइज वे में मैंने 10-12 चीज़ें बताई हैं कि ये 10-12 चीज़ों पे ही आपको फोकस करना है। इतना सीख के आपको प्रैक्टिस करनी है और एक ही स्ट्रेटजी पे, उस पर एसएल जाए जो भी जाए उससे आपको नहीं मतलब, आप उसी को टेस्ट करिए। और जब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं करेंगे आपको उसका एक्यूरेसी भी नहीं पता चलेगा कि कितना % इसका एक्यूरेसी है, इसका रिस्क रिवार्ड कितना जाता है, ठीक है। तो आई होप बस आप इतने ही स्टेप्स पे फोकस करिए, इसी की प्रैक्टिस करिए। केवल एक चीज़ की बार बार जितनी ज़्यादा बार आप अपनी स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको अपनी स्ट्रेटजी का भरोसा बढ़ता जाएगा और एक अच्छे ट्रेडर आप बनते चले जाएंगे। तो मेरे साइड से यही था। अगर कोई भी आपकी तरफ से सजेशन है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।